हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों आज यानी 15 जनवरी को हम कह सकते हैं रेलवे स्टॉक्स के अंदर एक बहुत ही भयानक तेज़ी देखने को मिली। और जब मैं कहता हूँ भयानक तो ये ज़रूर है कि जिस प्रकार से दोस्तों आज मूव देखने को मिला है वो अपने आप में काफ़ी शानदार था। आज IRFC ऑलमोस्ट 16.40% ऊपर बंद होता है, 132 रुपये के आसपास। जरूर देखिए थोड़ी बहुत क्लोजिंग ऊपर नीचे हो सकती है, बट एक दिन में 15-15 16% का मूव दिया है IRFC ने। और हम कह सकते हैं IRFC जो लगातार थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड माहौल में आ रहा था, अब फिर से दोस्तों हम कह सकते हैं पिछले 5 दिनों में 30% ज़्यादा की रिटर्न डिलीवर कर रहा है। और IRFC के अलावा जो बाकी के रेलवे स्टॉक्स है जैसे RVNL आज 8.73% तक ऊपर जाता हुआ नजर आया। और जो इरकॉन है वहां पर भी एक समय पे काफी बढ़िया तेजी हो रही थी, जरूर 3.92% के आसपास ऊपर बंद हुआ है, बट यहां पर भी शानदार तेजी देखने को मिली। एंड डेफिनेटली IRCTC यहां पर भी जो मूव देखने को मिला वो 1.69% का देखने को मिला, जो शानदार था। मतलब अच्छा खासा अप मूव यहां पर भी देखने को मिल गया। तो आज ऐसा क्या था कि जो रेलवे शेयर्स थे वहां पर आपको एक शानदार तेजी देखने को मिली, और रेलवे स्टॉक्स इतना आज बजिंग क्यों थे, राइट? तो यही हम समझेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर, बिकॉज सरकार का एक बहुत बड़ा प्लान है जो सरकार यहाँ पर एग्जीक्यूट करती हुई नजर आएगी। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज की तेजी का बड़ा कारण क्या था। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं IRFC अदर रेलवे स्टॉक्स जंप्स अप टू 19% अहेड ऑफ बजट 2024। तो जिनको याद नहीं है, बजट आने वाला है दोस्तों, बजट 2024 आने वाला है। और अब बजट के लिए हम कह सकते हैं लेस देन 16 डेज बचे हैं, अब तो 15 डेज ही आप कह लीजिए। ये बजट 2024 हमको देखने को मिलेगा जरूर दोस्तों। इस बार इंटरिम बजट रहेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? इंटरिम बजट क्या होता है दोस्तों? जब भी कोई सरकार यहाँ पर उसका कार्यकाल खत्म होने वाला होता है तो जब वो बजट पेश करती है तो उसको इंटरिम बजट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोस्तों सरकार इस बार जो अभी करंट चल रही है, मान लीजिए किसी भी चांस से वो नहीं आती है, तो दूसरी सरकार उसको चाहे तो बजट में चेंजेस कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों उसको इंटरिम बजट कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बजट 2024 के अंदर, क्योंकि देखिए एक्सपेक्टेशन सिंपल यही है कि वापस से बीजेपी गवर्नमेंट आपको आती हुई नजर आएगी, तो हो सकता है कि बजट भी वो उसी हिसाब से लाए। जरूर नाम इसका इंटरिम बजट रहेगा, बट नो डाउट बड़ी बड़ी घोषणाएं इस बार हो सकती है बजट के अंदर। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस मार्केट लगाकर चल रहा है। इसीलिए आज IRFC, RVNL, इरकॉन, जुपिटर वैगन्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, ये सब स्टॉक्स के अंदर हमको तेजी देखने को मिली। और स्टॉक टेक्समैको रेल, ये सब शेयर्स में आज 19% तक की रैली हमने विटनेस कर ली। तो ऐसा होने क्या वाला है? देखिए सिंपल सी बात है, हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज के अंदर है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपको लगातार नजर आ जाते हैं। डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, लॉजिस्टिक्स बन रहा है, पोर्ट्स बन रहा है, रेलवेज बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, डिफेंस आ रहा है, PLI स्कीम सरकार अनाउंस कर रही है फॉर डोमेस्टिक डिमांड। सो सरकार का फोकस नो डाउट इन सब के ऊपर है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आने वाला जो बजट है इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो स्पेंडिंग है वो साफ देखने को मिलेगी। यानी सरकार दोस्तों कहीं भी कट कर ले, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा स्पेस है जहां पर दोस्तों सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों यहां पर हम मान के चल सकते हैं कि इस बार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट रहेगा वो बढ़िया रह सकता है। माना यह जा रहा है कि दोस्तों इस बार जब जो रेलवे बजट निकल कर आएगा वो एक रोबस्ट बजट रह सकता है। मतलब यह है कि रोबस्ट रेलवे नेटवर्क के लिए सरकार जो है वो बजट ला सकती है, ऐसे एक्सपेक्टेशंस है। उनकी एक्सपेक्टेशंस है फॉर द बजट रिवॉल्व अराउंड एडवोकेटिंग, मतलब यही है कि हाँ किस तरीके से डीकंजेशन मेजर्स को सरकार लाएगी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लाएगी, फॉस्टरिंग इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और कंट्रीब्यूट किस तरीके से कर सकते हैं रेजिलेंट एंड सेल्फ रिलायंट भारत। यानी नो डाउट जो आत्मनिर्भर भारत कह सकते हैं बीजेपी गवर्नमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अभी एक फेज है कि आत्मनिर्भर किस तरीके से बनाना है, वही देखिए सरकार का फोकस रहने वाला है। और इसीलिए दोस्तों एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि जो प्रीवियस ईयर का बजट था उससे भी काफ़ी बढ़िया बजट इस बार रहता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहे हैं जुपिटर वैगन्स के मैनेजिंग डायरेक्टर। अब अगर हम पर्टिकुलर स्टॉक IRFC की बात करते हैं तो IRFC में तेजी को देखने को मिली। रीजन सिंपल है कि सरकार दोस्तों मतलब गवर्नमेंट ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट अराउंड 7 लाख करोड़ का फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस किया। और इसलिए दोस्तों जब एकमात्र कंपनी है जो बेनिफिट होती है, आपको पता ही है, जो पैसा देती है, फाइनेंस करती है IRFC, उसके लिए सिंपल बात है कि उसको बेनिफिट मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों IRFC इतना ज़्यादा चलता हुआ नजर आया। पहले क्या होता था ना, जब IRFC चलता नहीं था तो लोग बोलते थे अरे यार शेयर तो चलता ही नहीं है, क्यों इसके अंदर पैसा डालना। ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, शेयर बाजार के अंदर पैसा जो है वो आपका कब बनना चालू हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारे ऐसे शेयर होते हैं दोस्तों जो सालों सालों तक नहीं चलते हैं, लेकिन जब चलना चालू करते हैं तो फिर लोग उस स्टॉक की जो रैली देखते हैं वो सब चौंक जाते हैं।
और कह सकते हैं कि ये भी हम मान सकते हैं कि उनके पास शेयर था लेकिन उन्होंने बेच दिया, क्यों? बिकॉज चल नहीं रहा था। अब देखिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ पर ग्रोथ की संभावना है, ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि देखिए कोई कंपनी है, उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है हर क्वार्टर के अंदर 10% 15% से, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब यार ध्यान रखिए, कंपनी के अंदर फॉल्ट नहीं है, शेयर प्राइस कभी भी मूव कर सकती है, बस वो समय आने वाली बात है। और एग्जैक्टली इसके साथ भी ऐसा होता, अच्छा कंपनी रेवेन्यू कर रही थी, प्रॉफिट कर रही थी, डिविडेंड बांट रही थी, बट स्टॉक नहीं चल रहा था। लेकिन सबको पता था कि ग्रोथ तो यहाँ पर होने वाली है, बिकॉज हमारा क्या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पूरा बना हुआ है? ऑब्वियसली बात है, नहीं बना हुआ है। बहुत सारी ऐसी नई ट्रेन है जो सरकार ने अनाउंस करी। वंदे भारत सरकार का एक बहुत एम्बिशियस प्लान है जो अभी आपको लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जब एक साथ आ जाती है, तब दोस्तों ये हम कह सकते हैं तेज़ी देखने को मिलती है, जो एग्जैक्टली अभी हमको नोटिस हुई। और इस बात का ध्यान रखिए, वंदे भारत ट्रेन तो अभी एक पहला स्टेप है, मैं आपको यही कहूँगा, बिकॉज अभी तो बहुत सारी ऐसी ट्रेन है जो एडवांस ट्रेन है जो हमको चलानी है। हमारे यहाँ पे हमको हमारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना है, किस तरीके से स्टेशन पे नई नई टेक्नोलॉजी लगे उस तरीके से करना है, राइट? तो अभी तो वो डेवलपिंग स्टेज पे है। डेवलप होते होते आप समझ जाइए कितना ज़्यादा पैसा जो है वो सरकार को इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा फ़ायदा इन सब कंपनीज़ को होगा, कोई रेलवे कंपनी हो उन सबको फ़ायदा होगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और आपको पैसा उसी शेयर के अंदर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन खरीदूँ, मुनाफा हो गया उसको बांध के मतलब ले लूँ, फिर सोचूं कि हाँ थोड़ा बहुत शेयर नीचे आएगा तो फिर खरीदूंगा, बट वो शेयर नीचे ना आए। ये सारी चीज़ें होगी, ये बात ध्यान रखिए। शेयर है तो ऊपर नीचे तो होगा, बट आप में क्या वो पेशेंस है, आप में क्या वो धैर्य है, क्या आप में क्षमता है रखने की, ये आपको पता होना चाहिए। आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स आज हम कह सकते हैं सारे शेयर चलते हुए नजर आए जो भी रेलवे से जुड़े हुए थे, और आरएफसी में भी अच्छा मूव देखने को मिला। करंटली स्टॉक दोस्तों 132 पे जरूर आज यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस, बट क्लोजिंग जो है वो थोड़ी सी नीचे आई है। 130 के करीबन लिस्ट आपको यहाँ पर आज क्लोजिंग देखने को मिली है। बट ये बात सही है कि आज 18 रुपये से ज़्यादा स्टॉक चला है, और जैसा मैंने बताया आपको लास्ट 5 दिनों में 30% तक के रिटर्न स्टॉक डिलीवर कर रहा है। मतलब लास्ट ईयर तो इसका फिनोमिनल था ही था। बट अब ये बात ध्यान रखिए, जिन्होंने भी जो अपना आईपीओ प्राइस से इसको होल्ड करके रखा होगा, आज कितना मुनाफा बांध लिया होगा? 432% का, राइट? 432%। तो ये जस्ट क्या होता है? पावर ऑफ पेशेंस आई थिंक, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सिंपल सी बात है, जब कंपाउंड होना चालू करता है पैसा, तो कोई सोच नहीं पाता है कि हाँ इतना पैसा भी बन सकता था क्या। लेकिन अच्छी बात क्या है कि हाँ आपने अगर रखा है तो आपका पैसा बना है, ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, अब इन सब नंबर्स मतलब इन कंपनीज के नंबर्स आने वाले हैं, राइट? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो फैक्टर रहेगा वो यही है कि Q3 रिजल्ट्स अच्छी कंपनी पेश करे। ज़रूर देखिए, बजट अपने आप में एक बहुत बड़ा इनके लिए ट्रिगर रहने वाला है, बट उसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है? वो है Q3 रिजल्ट्स का। अगर दोस्तों इनके Q3 नंबर अच्छे निकल कर आते हैं तो क्या कहने, राइट? स्टॉक को अगर हम टेक्निकली देखें तो सिंपल सी बात है दोस्तों, एक ब्रेकआउट तो हो चुका है। जब इस लेवल के पार हुआ था शेयर, एग्जैक्ट आपको मैं लेवल बता देता हूँ। जो एग्जैक्ट लेवल दोस्तों यहाँ पर स्टॉक का पार हुआ था, वो एक तो था 100 रुपये का, क्योंकि यहाँ पे हमको कंसोलिडेशन देखने को मिला। लेकिन आज दोस्तों जब स्टॉक ने पार कर दिया 120 रुपये का लेवल, तो ये बात सिंपल था कि हाँ अब इसके अंदर मूव जो है वो अच्छा देखने को मिलेगा, और वो एग्जैक्टली नज़र भी आया। ज़रूर देखिए, आज की जो तेज़ी थी उसने थोड़ा बहुत एक गैप क्रिएट किया है, बट मेरे हिसाब से ये बात ज़रूर है कि हाँ अब शेयर के अंदर एज सच कोई खास दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए, ऊपर नीचे होगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर ही कंसोलिडेशन करना चाहिए। अगर ये 150 रुपये का लेवल एक दो दिन में दिखा दे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि 150 का लेवल बहुत जल्द देखने को मिलेगा, बट ये बात ज़रूर है कि अगर दिखा दिया तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि स्टॉक इतना तेज़ी से ऊपर गया है, वन वे फिर से मूव दिखाया। बट ये बात ज़रूर है कि जब भी दोस्तों शेयर चला है तो थोड़ा बहुत वन वे चलता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक में हर लेवल के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला। जैसे यहाँ कंसोलिडेशन देखने को मिला, जैसे यहाँ थोड़ा बहुत देखने को मिला, और अब फिर से दोस्तों स्टॉक जो है वो ऊपर गया है। तो अब देखने वाला लेवल कौन सा है? सिंपल सी बात है कि किस तरीके से 132 133 के लेवल को क्रॉस करके, जैसे आज 132 पे एक्जैक्टली क्लोजिंग देखने को मिली है, किस तरीके से अब 135 136 के लेवल पे टिकेगा। सबसे ज़रूरी क्या है कि कम से कम 125 रुपये के ऊपर कायम रहे, ताकि अगर वहाँ पर भी बेस क्रिएट हो जाएगा तो फिर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। अब वैसे ही दोस्तों सिंपल चार्ट है आरवीएनएल का भी, आप देख सकते हैं हर बार स्टॉक ने इस चैनल के अंदर ट्रेड किया है, और लगातार दोस्तों जब भी देखिए चैनल को ब्रेक नहीं किया। जैसे कि अगर यहाँ पर देखेंगे, एक बार अटेम्प्ट हुआ चैनल ब्रेक करने का, नहीं हुआ, दूसरी बार यहाँ हुआ, तीसरी बार अब अटेम्प्ट कर सकता है शेयर यहाँ पर, जो ऑलमोस्ट 250 के आसपास बैठेगा। लेकिन नीचे में सपोर्ट भी कितनी बार लिया है? यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार दोस्तों यहाँ पर आसपास लिया, राइट? तो इस सपोर्ट ले लेके दोस्तों स्टॉक चला है। और अच्छी बात यही आरवीएनएल में मूव जो देखने को मिला है वो जरूर एक वन साइडेड मूव था, लेकिन हाँ कंसोलिडेशन हमको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर जब भी तेजी हुई तो कंसोलिडेशन आया, फिर यहाँ पर तेजी हुई तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आया, फिर वापस यहाँ पर तेजी हुई। तो अब मेरा मानना यही है कि वापस से कंसोलिडेशन इस टाइप पे देखने को मिलेगा, बट इसका कंसोलिडेशन हमेशा साइडवेज होता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक एक लेवल के आसपास घूम रहा है, साइडवेज चलता रहता है और फिर स्टॉक वापस से ब्रेकआउट दे देता है।
इरकॉन में भी अगर आप देखेंगे साफ आज तो करीबन 202.70 पे क्लोजिंग देखने को मिलती है। एंड सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी एक्जैक्टली वैसा ही मूव देखने को मिला है, साइडवेज कर करके स्टॉक ऊपर जाता गया और आज फिर से ब्रेकआउट दे दिया। ज़रूर यहाँ पर हमको देखना क्या होगा, लेवल जो एक्जैक्टली अब बैठता है अराउंड 205 के आसपास, 10 के आसपास, कि किस तरीके से उसको एक बार क्रॉस करता है। बट अच्छी बात क्या है कि 200 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग हमको देखने को मिल गई है, मतलब एक्जैक्ट तो नहीं है बट आज 200 रुपये के ऊपर स्टॉक निकला है। तो ये ज़रूर है कि यहाँ एक लेवल, एक हर्डल स्टॉक ने क्रॉस किया अच्छे से। क्योंकि क्या होता है ना कि जब स्टॉक ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल्स 200, 300, 100, 150 ये सबको क्रॉस करके बंद जाए तो एक अच्छा एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ यहाँ से ऊपर और जाएगा। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी ये बात ज़रूर है कि इन सबका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं आखिर में IRCTC पे। IRCTC में भी अगर आप देखेंगे तो सिंपल सी बात है कि स्टॉक ने सपोर्ट लिया यहाँ पर, राइट। ये लेवल कौन से थे? ये लेवल थे दोस्तों एग्जैक्ट अराउंड यहाँ पर 562, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लेता था और उसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं स्टॉक में फिर हमको मूव देखने को मिला। हो क्या रहा था बार बार कि थोड़ा सा इन लेवल पे आने के बाद आपको रेजिस्टेंस फेस हो रहा था। इन अराउंड 750 रुपये के लेवल के आने के पास स्टॉक में हमको रेजिस्टेंस फील होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन स्टॉक ने इस बार दोस्तों रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। अब याद रखिएगा उस जोन में स्टॉक ट्रेड करने वाला है जो ये वाला लेवल है, यानी अराउंड 1000 के आसपास का। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर दोस्तों स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया तो बिल्कुल स्टॉक अटेम्प्ट कर सकता है 1250 तक के लेवल, बिल्कुल। बट वो लेवल बहुत मुश्किल लगता है अभी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिस तरीके से यहाँ पर अनाउंसमेंट होंगे आई थिंक सरकार के द्वारा बजट में, ये स्टॉक के अंदर बहुत पॉसिबिलिटी कि अच्छा मूव दिखाएगा। आप खुद नोटिस करेंगे कि लास्ट 1-1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर स्टॉक ने जो मूव दिखाया वन वे, ये बहुत शानदार। रीज़न सिंपल है कि यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है एंड नो डाउट सरकार का पैसा भी खर्च हो रहा है और लगातार हम कह सकते हैं यहाँ पर जो IRCTC का बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है। तो ये अच्छी बात है। तो लेट्स सी होता क्या है फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना।